पढ़ेंगे चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। क्लास 6 साइंस का ये चैप्टर 9 है। तो इसको चैप्टर को हम रीड करेंगे, आसान तरीके से समझेंगे और एंड में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सिंपल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चैप्टर के स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, जो ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, चल पाते हैं। तो सारे जीव जंतु जो होते हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनकी खूबियाँ क्या हैं, उनके क्या फीचर्स हैं जो उनको दूसरों से अलग करते हैं या दूसरों से मैच करते हैं। और हैबिटेट का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। तो जो किसी भी जीव जंतु की जगह है रहने की, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं तो वो घर हमारा हैबिटेट है। मंकीज़, बर्ड्स वो ट्रीज़ पे रहते हैं, तो ट्री क्या है, उसका हैबिटेट। तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। वेकेशन मतलब छुट्टियों में पहेली और बूझो बहुत सारी जगह जो उनको अच्छी लगती है वहाँ पे वो ट्रिप पे गए। वन सच ट्रिप टुक देम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश। दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। हिमालय पे भी गए जहाँ बहुत ठंड थी। दे सॉ मैनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन द माउंटेन, ओक्स, पाइन्स, डिओडर्स, वेरी डिफरेंट वन फ्रॉम नियर देयर होम ऑन प्लांट। जो घर में उन्होंने पौधे लगाए अपने गार्डन में या जो आसपास उनके प्लांट्स हैं वो माउंटेन के प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट थे। ये आपको बच्चों ध्यान रखना है कि माउंटेन पे जो प्लांट्स हैं, ओक्स, पाइन्स, डिओडर्स, ये एग्जाम्पल हैं जो वहाँ पाए जाते हैं। एक ट्रिप उन्होंने राजस्थान का लगाया एंड दे मूव्ड ऑन कैमल थ्रू द हॉट डेजर्ट। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। वहाँ उन्हें क्या मिले, कैक्टस के प्लांट। तो ठीक है, राजस्थान पे डेजर्ट में उन्हें कैक्टस के प्लांट मिले और माउंटेन्स में उनको ये वाले प्लांट मिले, ओक्स, पाइन्स, डिओडर्स। ये याद रखना बच्चों। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच डॉटेड विद कैस्यूरिना ट्रीज। तो सी बीच के आसपास उनको पुरी पे, जगन्नाथपुरी पे कैस्यूरिना के ट्रीज मिले। While recollecting all the fun they had on this trip, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were very hot, some were dry, and some were humid. And yet all of them had many organisms, living creatures of various kind. अब चाहे इन सब जगहों पे जो रहने की कंडीशंस थी वो बहुत डिफरेंट थी, कहीं पे बहुत ठंड थी, कहीं पे बहुत गर्मी थी, कहीं पे बहुत ह्यूमिड था, कहीं पे बहुत ड्राई था, फिर भी उन्होंने पहेली और बूझो को क्या मिला, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिले। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। तो उन्होंने सोचा कि क्या धरती का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स ना मिले। तो बूझो थॉट ऑफ द प्लेसेस नियर हिज होम। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड्स। He had thought that there may not be any living organisms here, but he found one tiny spider inside the cupboard. उसको लगा कि शायद मेरे घर में कोई क्रिएचर नहीं होगा, ऐसी एक जगह हो सकती है, मगर वहाँ पर भी उसको स्पाइडर मिल गया, कहीं पे उसको कॉकरोच मिल जाएगा। So outside the home too there did not seem to be any place he could think of that did not have any living creature. ना घर के अंदर उसको ऐसा कोई जगह मिली, ना घर के बाहर उसको ऐसी कोई जगह मिली। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। शी रेड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग्स ऑफ वोल्केनो। आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इवन वोल्केनिक एरप्शंस, जो ज्वालामुखी निकलता है, लावा निकलता है, उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई जीव जंतु ना हो। इवन -196 200 माइनस के टेम्परेचर में भी माइक्रोब्स जो हैं वो पाए गए हैं। नेक्स्ट अब टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। तो अब कौन कौन से जीव जंतु हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पहेली बूझो ने इसके बारे में और पता लगाने की कोशिश की। ठीक है, क्या ऑर्गेनिजम्स है और कौन से सराउंडिंग्स है जहाँ वो रहते हैं। अनदर थॉट दैट अकर टू पहेली एंड बूझो was about the kind of living organism that were present in different locations that they had visited. डेजर्ट में कैमल था, माउंटेन पे गोट और याक थे,
पूरी के अंदर जो बीच थी उस पर क्रैब्स थे, फिशेस थे, ठीक है। तो जिस तरह का हैबिटेट होगा उस तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको वहाँ मिलेंगे। जैसे कि मछली है, वो डेजर्ट में नहीं रह सकती, वो पानी के लिए ही अडेप्टेड है। तो अडेप्टेशन हम आगे एक वर्ड पढ़ेंगे कि जब ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं, मैन्युपुलेट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दिस क्लास, फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर हायर क्लासेस एज वेल, ठीक है। अब एक्टिविटी 1 की उन्होंने, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। अब उन्होंने जंगल से शुरू किया। थिंक ऑफ ऑल प्लांट्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। एक लिस्ट बनाई उन्होंने कॉलम वाइज, प्लांट्स कौन से मिले, एनिमल्स कौन से मिले और ऑब्जेक्ट्स कौन से मिले। तो कॉलम वाइज उन्होंने लिस्ट बनाई, ठीक है। और उन्होंने इसके लिए बुक्स भी लाइब्रेरी से रेफ़र करी जिसके अंदर इस तरह के रीजन के बारे में, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, कैसी सॉइल है, कैसा क्लाइमेट है, जिस तरह के वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस पे आगे उन्होंने ये एक टेबल बनाई, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। फॉरेस्ट में क्या मिला, पेड़ ही पेड़ मिले। माउंटेन पे क्या थे, पेड़ थे, ठीक है। मतलब फॉरेस्ट में जिस तरह के पेड़ मिले, माउंटेन पे उस तरह के पेड़ नहीं मिले, वहाँ ओक डियोडर टाइप के पेड़ मिले। यहाँ पे जो जंगल में जानवर मिले वो माउंटेन से अलग थे। डेजर्ट में उनको कैक्टस मिला, ऐसे वाले पेड़ डिजर्ट में नहीं मिले। यहाँ कैमल मिला, यहाँ नहीं मिले। सी के अंदर उनको अलग तरह के प्लांट्स दिखे और वहाँ पे फिशेस और दूसरे ऑर्गेनिज्म दिखे, ठीक है। इसी तरह से अभी वोल्केनिक एरप्शन का हमने एग्जांपल पढ़ा था। इसी तरह से हम नॉर्थ पोल, नॉर्थ अटलांटिक रीजन का भी एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइनस के टेम्परेचर पे बहुत ही कम तरह के माइक्रोब्स पाए जाते हैं, पर फिर भी यहाँ ग्रो कर सकते हैं, जो वेरी वेल अडेप्टेड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको -196 और -200 का बताया था, तो वो टेम्परेचर बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। मगर हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स फिर भी एक्सेप्शन में देखे गए जो इन टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ठीक है। जनरली -20, -30, -50 इतने तक ग्रो कर जाते हैं। तो जितना हम माइनस में जाते जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती जाती है। तो ये जो टेम्परेचर है वो प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। आगे आप बड़ी क्लासेस में क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम पढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। अभी मैंने आपको बताया था हैबिटेट क्या है, वो जगह जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, और अडेप्टेशन क्या है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया। अब कैसे अडेप्ट किया, सी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और एयर इन वाटर, ठीक है। तो जैसे कि फ़िश है, फ़िश जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर चुकी है पानी में रहने के लिए, और उसी की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो यूज़ करती है। अब क्या है, देयर इज़ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। बहुत गर्मी होती है दिन में, बहुत ठंडा होता है नाइट में। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो डिजर्ट में रहते हैं उन्होंने अपने आप को उस सॉइल की तरह अडेप्ट कर लिया है। एग्जाम्पल क्या है, कैमल। तो बेस्ट एग्जाम्पल डिजर्ट का हमें कैमल ही मिलेगा। तो सी और डिजर्ट आपने देखा बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से, और जो ऑर्गेनिज्म वहाँ रहते हैं उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी आपको ऐसे ही दिखेंगे। जैसे कैमल है, उसकी लंबी लंबी लेग्स हैं विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। सिंस कैमल लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोई पानी पी रहा हो तो हम उसे मजाक में कहते हैं ऊँट की तरह पानी पी रहा है। तो ऊँट अब इतना पानी पी के अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फ़िश के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। स्लिपरी स्केल्स होते हैं, फ़िश को प्रोटेक्ट करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, टेल होती है जिससे वो आगे चलती है, बैलेंस बनाती है। गिल्स जो हैं वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को ही यूज़ करती है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कैमल में नहीं होंगे, और वो सारे फीचर्स हैं जो फ़िश में नहीं होंगे। ये देखिए कैमल कितना लंबा है ताकि धरती की गर्मी से बच सके, और ये फिशेस हैं, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, गिल्स हैं, फिन्स हैं, जो यहाँ नहीं है, ठीक है बच्चों। अब डेफिनेशन हम कर चुके हैं। प्लेस फॉर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट।
मतलब उसका घर, ठीक है। हैबिटेट क्या देता है, उसको फूड देगा, वाटर देगा, एयर देगा, शेल्टर देगा और दूसरी नीड्स को फुलफिल करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, जो लैंड पे प्लांट और एनिमल रहते हैं दे आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। और जो पानी में रहते हैं वाटर वाले, उनको हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। जैसे इसमें लेक, रिवर्स, ओशंस आ जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। एक ये बॉक्स है, ये ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर surrounding. For instance, if we live in the plant and suddenly go to high mountain region, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. We need to breathe faster when we are on high mountain. After some days, our body adjusts to the changed condition on high mountain. Such small changes that take place in the body of single organism over short period to overcome small problems due to changes in environment is called acclimatization. मतलब उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, सांस लेने में हमें दिक्कत आती है, लंबी लंबी सांसें भरनी पड़ती है। तो हमारी बॉडी उसी तरह से एडजस्ट करती है बहुत ही कम समय के अंदर उसी इन्वायरमेंट पे। तो एक जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो चेंज आता है उस एडजस्टमेंट को कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन, और जो बड़ा चेंज आता है उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं, जो 1000 ऑफ ईयर्स में आता है। जैसे जिराफ के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद अडेप्टेशन आई कि उसकी गर्दन लंबी होती गई, उसके पैर धरती से लंबे होते गए, ठीक है। उसके बाद जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, सारे जीव जंतु इसमें आते हैं। और जो नॉन लिविंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि सनलाइट, रॉक, सॉइल, एयर, वाटर। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, आगे एक्सरसाइज में काम आएगी। अब देखिए एक्टिविटी 2 क्या कहती है, जो हमने चैप्टर 5 में स्प्राउट्स, मूंग और चना दाल के पढ़े थे, जर्मिनेशन उसमें हमने पढ़ा था, उसको फिर उन्होंने इस एक्टिविटी को यहाँ दोहराया है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, 20-30 सीड्स लो और उसको पानी के अंदर रख दो, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 days, और इनको डिस्टर्ब नहीं करना। कीप 1 part ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम। तो एक में लाइट है और एक में लाइट नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी तो उनकी जर्मिनेशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। कुछ अच्छे से जर्मिनेट करेंगे, कुछ जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो आप क्या देखते हैं, डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स जैसे एयर, वाटर, लाइट, हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर धूप ना निकले तो क्या हमारा काम पॉसिबल है बिना सनलाइट के? नहीं। तो यही एग्जाम्पल उन्होंने जर्मिनेशन ऑफ स्प्राउट से दिखाया है। अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। अब जो हमने ऊपर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक पढ़े थे उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ दी है बच्चों। सबसे पहला है डिज़र्ट। डिज़र्ट क्या होता है? डेजर्ट एनिमल जैसे कि रैट और स्नेक्स विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज़। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं। ये जो दिखाया है इन्होंने, ये देखिए, कैमल की तो लंबी टांगे हैं, वो मिट्टी के ऊपर है। ये छोटे छोटे रैट और स्नेक्स मिट्टी में नीचे घुस जाते हैं, बरिंग हो जाती है। These animals come out only during the night when it is cooler. अब एक्टिविटी 3 के अंदर उन्होंने कैक्टस प्लांट लिया और एक लीफी प्लांट लिया, उन दोनों के ऊपर पॉलीथीन बैग्स को टाई कर दिया और उसमें ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। मतलब हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था ट्रांसपिरेशन इज़ लॉस ऑफ वाटर। तो अब आप देखेंगे लीफी प्लांट से लॉस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगा, पूरा बैग जो है वो वाटरी वाटरी हो जाएगा, और कैक्टस से कम होगा। तो ये इनकी अडेप्टेशन है। कैक्टस पानी छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि डिज़र्ट में पानी छोड़ेगा तो पानी कहाँ से लाएगा। तो ये देखिए कैक्टस इस तरह का होता है, इतने कांटेदार होता है। तो जितना कांटेदार होगा लॉस ऑफ वाटर उतना ही कम होगा। उसकी जो स्टेम होगी वो भी बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होगी, पानी को रिटेन करने के लिए वैक्सी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में बहुत ठंड होती है, विंडी होता है, स्नोफॉल भी हो जाती है। तो यहाँ के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो उसी तरह से अडेप्टेड हैं। ये है ट्रीज ऑफ माउंटेन रीजन। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स? नो।
हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू दिस हैबिटेट? इनकी कोन शेप्ड और स्लोपिंग ब्रांचेज होती है, लीव्स जो हैं नीडल लाइक होती हैं ताकि उस पर बर्फ़ ना टिक सके, नीचे फिसल जाए, नहीं तो पत्ती सड़ जाएगी. दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली. देयर कुड बी ट्रीज विच शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम that are present in mountain. They may have different kind of adaptation to survive on the mountain. Animals कैसे होते हैं माउंटेन पे? थिक स्किन होती है, फर होती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. आप भी जब माउंटेन पे जाते हो तो फरी कोट पहन के जाते हो, तो नेचर ने इनको फर अपने आप दी है. याक्स दे हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म. स्नो लेपर्ड हैव थिक फर ऑन इट्स बॉडी. ये देखिए याक जो है फरी स्किन है, ठीक है, फरी स्किन है. नेक्स्ट है ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में जो एनिमल है, अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर. इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर. क्योंकि धरती भी लाइट ब्राउन है तो उसका स्किन का कलर भी लाइट ब्राउन है ताकि वो ईजिली अडाप्ट कर सके. और बाकी जो जिसको वो खाता है उनका भी स्किन कलर कुदरत मैच कराती है ताकि वो अपने आप को predators से बचा सके. Lion have long claws in their front leg that can be withdrawn inside the toes. Do the features of lion help it in any way to survive? Its light brown color helps it to hide in dry grassland when it hunts for the prey or animals to eat. The eyes in the front of face allow it to have the correct idea about the location of its prey. Deer is another animal that live in forest and grassland. उसके भी strong teeth हैं for chewing hard plant stem of the forest. A deer needs to know about the presence of predator in order to run away from them and not become their prey. तो इसलिए उसके आपने देखा होगा डियर के हमेशा कान खड़े होते हैं to hear the movement of the predators. आईज साइड पे होती है जिससे वो सारी डायरेक्शंस में देख सकता है डेंजर. स्पीड उसको प्रेडेटर्स से बचाती है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं एक्वेटिक में. ओशन. ओशन में आपको बेसिकली फ़िश मिलेगी जिसके फीचर्स हम पढ़ चुके हैं. गिल्स होगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी. और क्या मिलेगा? डॉल्फिन और वेल्स भी होंगी. दे डू नॉट हैव गिल्स. उसमें क्या होते हैं? दे ब्रीथ इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड. This allowed them to breathe in air when they swim near the surface of water. They can stay inside the water for a long time without breathing. They come out to the surface from time to time to breathe in air. Did you ever see this interesting activity of dolphin in television program or film in ocean life? बिल्कुल हमने देखी है. Dolphins जो हैं वो notorious aquatic animal माना जाता है. ओशन के बाद पॉन्ड एंड लेक. पॉन्ड एंड लेक थोड़े छोटे होते हैं ओशन के मुकाबले. यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे आपको ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स मिलेंगे. आधे ऊपर हैं, आधे नीचे, पार्शली सबमर्ज्ड हैं, ठीक है. रूट्स जो हैं वो तो धरती में है, मतलब पानी में है नीचे, और पौधा ऊपर एक ट्रांसपिरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए ऊपर है, ठीक है. तो यही इसके अंदर लिखा है. स्टेम जो है वो लॉन्ग होती है, हॉलो होती है, लाइट होती है. सरफेस ऑफ पानी पे स्टेम होती है, वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब पार्शली सबमर्ज्ड भी होते हैं, फुली सबमर्ज्ड भी होते हैं. उनकी रिबन लाइक लीव्स होती हैं. दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, और वाटर से फ्लो से बचाने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए भी लीव्स के ऊपर कोटिंग और प्रोटेक्शन होती है. फ्रॉग्स ज़्यादातर पॉन्ड्स में रहते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, पॉन्ड पे भी रह सकते हैं, ठीक है. एंड ड्यूअल नेचर होता है उसका. स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं जो उनको लीपिंग और कैचिंग द प्रे में हेल्प करती हैं. वेब्ड फीट होती है विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. ये वेब्ड फीट बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इस तरह का हर्बेरियम हमने प्लांट्स का पिछले चैप्टर में किया भी था कि कैसे पत्तियाँ इकट्ठी करते हैं और कैसे हम उनको लगा के शीट्स पे प्रिजर्व करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो बेसिकली ऊपर हमने सारे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ही लिए हैं सबके कि किस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में उसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ठीक है. डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? बिल्कुल. अपनी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें खाना चाहिए. डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? बिल्कुल.
आपके कपड़े ग्रो नहीं करते, ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। जैसे कि ये देखिए, पहले छोटे चूज़े थे, फिर वो एक बड़ी एडल्ट चिकन बन गया। ऐसे ही हम छोटे बेबी हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? बिल्कुल, जो जिंदा है वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन तो करेगा ही, ठीक है। और एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस के बाद जो हमारा रिएक्शन आता है उसे कहते हैं स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस, ठीक है। जैसे डियर ने लायन को देखा, शिकार होने से बचेगा, वो उसके लिए क्या है? स्टिमुलस। सो डू ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? बिल्कुल, हम भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? बिल्कुल, हमारे से बेबी ह्यूमन होता है, कैट का कैट होता है, डॉग का डॉग होता है, शीप का शीप होता है। ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट? बिल्कुल, जो जी रहा है उसका एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? बिल्कुल, जो जिंदा है वो अपना यंग वन बनाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा। डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव? बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एक्सेप्ट प्लांट्स जो मूव नहीं करते, ठीक है, पर फिर भी वो लिविंग है। तो ये सारे क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाट देन इज़ लाइफ? तो लाइफ क्या है? जिसमें ऊपर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए वो लाइफ है, ठीक है। जैसे टेबल चेयर में कुछ नहीं ऐसा मिलता। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही पॉइंट्स का अंतर है। जैसे कि चैप्टर फिनिश हो गया। आइए कीवर्ड्स देखते हैं। अडेप्टेशन, अपने आप को अडेप्ट करके जिंदा रहना एक पर्टिकुलर हैबिटेट पे। एक्वेटिक हैबिटेट, पानी वाला। बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग वाले, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना बॉडी से। ग्रोथ मतलब आगे बढ़ना, पहले आप इतने छोटे थे, फिर आप बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, ये क्या हो रही है? ग्रोथ। हैबिटेट, जहाँ इंसान रहता है या जीव जंतु रहते हैं। लिविंग मतलब जिंदा। रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसे यंग वन को बनाना। रेस्पिरेशन, सांस लेना। स्टिमुलस, कोई भी रिएक्शन जिससे हम, इन्वायरमेंटल रिएक्शन जिससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए समरी देखते हैं। हैबिटेट की डेफिनेशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर भी करते हैं सिमिलर हैबिटेट, ठीक है। वो आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि उसमें हैबिटेट की शेयरिंग में उन्हें क्या फ़ायदा होता है। अडेप्टेशन, अपने आप को जीवित रखना। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, एक्वेटिक मतलब पानी। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन हैबिटेट में रहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटिक बनाते हैं, और रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स, फूड चाहिए, रेस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, रिप्रोड्यूस, ग्रोथ एंड शो मूवमेंट, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज मैंने आपके लिए सॉल्व किया ताकि आप इजीली समझ जाएं। व्हाट इज़ अ हैबिटेट? अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन हैबिटेट? स्पाइनी लीव्स होती हैं, ग्रीन फ्लैशी स्टेम होती है। फिलप्स, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच इनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। अब तक समझ आ गया होगा बच्चों आपको क्या होता है अडेप्टेशन। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक। सॉइल, वाटर, एयर एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। चेंज इन अवर ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड, अभी हमने पढ़ा, उसको कहते हैं स्टिमुलस। अब इसमें कौन से नॉन लिविंग हैं? अब ये तो आप इजीली देख ही सकते हैं। प्लो, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, ये सब नॉन लिविंग है और बाकी लिविंग है। ऐसा कोई नॉन लिविंग का एग्जांपल जो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, वायरस। बच्चों वायरस ऐसा है जो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। बाहर है हमारी बॉडी के तो नॉन लिविंग है, जैसे ही अंदर एंटर किया तो वो लिविंग हो गया। अभी कोरोना वायरस का बेस्ट एग्जांपल अभी आपके सामने है कि किसी चीज़ को छूने से वो हमारी बॉडी में आके लिविंग हो गया, वैसे वो नॉन लिविंग है। इसमें नॉन लिविंग चीज़ें पहले जो लिविंग थी वो बतानी है। जैसे बटर है, बटर तो एनिमल से ही मिला तो वो एक तरह से लिविंग का पार्ट है। लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबड़, ये सब क्या है? नॉन लिविंग चीज़ें, मगर पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट थी। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, अभी हमने ये लास्ट पॉइंट पढ़ा, ये सारे फूड, रिस्पायर, ये सारे क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाई स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ग्रासलैंड, अभी हमने डियर का एग्जाम्पल पढ़ा था। देर आर few plants or trees for animals to hide in. So why speed is important? Speed is important, इस आंसर को छोड़ दीजिए।
स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि वो अपने आप को बचा सके, जैसे डियर भागता है तेज़ी से अपने आप को लायन से बचाने के लिए। ये देखिए मैंने प्रोजेक्ट्स भी आपके सामने सॉल्व किए हैं कि धरती के बाहर भी क्या ज़िंदगी हो सकती है, तो किस कारण होगी, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन, फूड, वाटर अवेलेबल होगा। अगर आप ज़ू पे जाए तो आप उनके हैबिटेट्स को देख सकते हो, कैसे एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रेस्ट करते हैं। पोलर बियर और पेंगुइन का एग्जांपल है जो ठंड में पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अटलांटिक रीजन में, ठीक है। हिमालयाज़ के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, क्लाइंबिंग एनिमल्स, बेसिकली फरी एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद एक हैबिटेट की एल्बम आप बना सकते हैं, उसके अंदर आप प्लांट्स और एनिमल्स की तो पिक्चर्स लगा सकते हैं, प्लांट की आप लीव्स वगैरह कलेक्ट करके लगा सकते हैं कि किस तरह पे आपको किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके, ताकि और आगे जो हैं आपको चैप्टर्स मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय।